जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान सांगानेर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे को लेकर के चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हादसे में कुछ निर्दोष लोग घायल हुए हैं और सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी कर रही है। राठौड़ ने साफ किया कि रात का फायदा उठाकर कोई भी आरोपी बच नहीं सकता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने समाज से अपील की है कि शराब पीकर वाहन ना चलाए और तेज गति से गाड़ी चलाने से भी बचे। ये बात सही है कि ऐसे जो केवल किसी होटल या ढाबे पर खाना खा रहे थे और वहाँ कोई गाड़ी वाले ने आकर के टक्कर मार दी तो निर्दोष लोग उसमें घायल भी हुए, एक कैजुअल्टी भी हुई। बहुत दुखद बात है ये। सरकार अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही है। सरकार जांच भी कर रही है। कोई शराब पी कर के चला रहा है उसकी चेकिंग भी होती है, उसके लाइसेंस भी जब्त होते हैं, उस पर पेनलाइज भी किया जाता है। ये सब कुछ कर रही है। लेकिन चोरी छुपे कोई कब किधर से निकल जाए, कोई रात का फ़ायदा उठा करके और ये घटनाएं हो जाती है, बहुत दुखद है। इस पर निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से हम सबको चिंतन करना चाहिए। समाज में एक जागृति भी पैदा करने की आवश्यकता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये शराब पी करके चला रहा था। उसकी जांच की रिपोर्ट होगी। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें। पूरी जांच सामने आएगी कि क्या स्थिति थी उनकी कि यह हादसा। हनुमानगढ़ के अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान को लेकर आज जिला बार एसोसिएशन का गठन किया गया। जंक्शन में आयोजित बैठक में जिले के सभी बार संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष रोहित खींची को जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रोहित खींची ने कहा कि अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए संगठन सक्रिय भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर अधिवक्ताओं को टोल फ्री सुविधा दिलाने और अधिवक्ताओं के सामूहिक बीमा की दिशा में ठोस प्रयास भी किए जाएंगे। तो जिले के सभी बार संघ के प्रतिनिधि यहां पर रहते हैं। उसके लिए कलेक्टर साहब से और टोल प्लाजा वालों से इनसे बात करके जो जिले के सभी अधिवक्ता हैं उनके टोल प्लाजा पे उनको फ्री सुविधा आने जाने के लिए, क्योंकि अपने वकालत के कार्य के लिए सभी अधिवक्ताओं को एक दूसरे तहसीलों में और जाना पड़ता है, उसका प्रयास किया जाएगा। और एक ग्रुप इंश्योरेंस के लिए बात करके इंश्योरेंस कंपनीज के कोई जो भी नुमाइंदे होंगे उनसे बात करके प्रयास करके सभी जिले के सभी एडवोकेट्स के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस करवा के और उनके लाइफ के लिए और उनके हेल्थ इश्यूज के लिए इंश्योरेंस करवाकर उसका सभी को लाभ मिले, इसका प्रयास किया। मोखमपुरा थाना पुलिस ने गौ सेवकों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। नरैना सावरदा सड़क मार्ग पर पुलिस ने एक आइसर कंपनी के ट्रक को रुकवा करके जांच की, जिनमें ठूस ठूस कर भरे 13 ऊंट मिले हैं। पुलिस ने सभी ऊंटों को सुरक्षित मुक्त कराते हुए ट्रक को जब्त किया और मौके से 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे ऊंटों को जोधपुर के अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर मेवात ले जा रहे थे, लेकिन मोखमपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ में लगी हुई है और पूरे नेटवर्क को खंगालते हुए आगे में कानूनन कार्रवाई भी कर रही है। हनुमानगढ़ के लखासर गांव के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक ससुराल आए करणवीर मेघवाल की अचानक से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने करणवीर की हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है। सूचना मिलने पर गुलूवाला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। तो ससुराल आए युवक की मौत से सनसनी यहां पर फैल गई है। मृतक की पहचान करणवीर मेघवाल के रूप में हुई है और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो ये लगातार तस्वीरें रिश्तों को तार-तार कर देने वाली। ये अपने ससुराल में था और ससुराल में कुछ मियाँ बीवी की आपस में मनमुटाव रहा होगा पूर्व में, तो उसी आशंका को लेते हुए अचानक जब उसको
मृत होने का समाचार मिला, जिससे लड़के के परिजनों को आशंका जाहिर की उन्होंने। अब ये जांच का विषय है कि इसके अंदर क्या निकल के आता है। उसके किसी प्रकार की कोई चोट नहीं, गहरा चोट कुछ भी नहीं है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के बाद। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस वार्ता में जयपुर जिला प्रभारी विधायक रोहित बोहरा, जिला अध्यक्ष आर तिवारी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान और पूर्व विधायक गंगा देवी मौजूद रही। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को कमजोर करके गरीबों से रोजगार छीन रही है। कांग्रेस ने साफ किया कि काम के अधिकार की ये लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। तो ये कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें। तमाम राजस्थान के साथियों को बुलाया गया था, बिगुल बजाया गया था। 45 दिन तक कांग्रेस लगातार ये आंदोलन करती रहेगी और हमारी मांग ये कि महात्मा गांधी का नाम हटाओ, किसी का नाम लगाओ, लेकिन जो 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी उसको देना चाहिए। राज्य तो खुद आर्थिक कोष से दबे पड़े हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है। कोई राज्य अगर पैसा नहीं देगा तो क्या वहाँ स्कीम नहीं चलेगी? क्या वहाँ आपकी तो रोजगार नहीं मिलना चाहिए? सिरोही के गोयली गांव को स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में गोयली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि इलाके में अच्छी और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कमी भी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा विकास कार्य जनभावना के अनुरूप और ग्रामवासियों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। इस दौरान राज्य मंत्री देवासी ने बताया कि पीएचसी भवन के निर्माण में लगभग 1 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही उन्होंने गोयली में पूर्व में हुए गौरवपथ, पानी की टंकियों जैसे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने पीएचसी निर्माण पर खुशी जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को अभूतपूर्व बताया। पात्र लोगों से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। जैसलमेर की परमाणु नगरी पोखरण में बीते गुरुवार को बिलिया गांव के समीप गौवंश की हत्या के विरोध में शनिवार को संतों के सानिध्य में विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा गौ हत्या विरोध संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। शहर के परशुराम चौक में आयोजित इस विशाल सभा में हजारों की तादाद में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सहित अन्य जिलों से आए गौ भक्त शामिल हुए। इस दौरान सभा के अंत में संघर्ष समिति की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। साथ ही शनिवार सुबह से ही समूचा पोखरण शहर बंद रहा, यानी कि पूरा का पूरा शहर ही बंद रहा। तो वहीं पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर भारी जाब्ता भी लगाया गया। वहीं इस दौरान पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी का कहना है कि गोवंश की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौ हत्या की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा आज ज्ञापन के माध्यम से एक भी अपराधी को नहीं छोड़ने, साथ ही इस प्रकार का कृत्य कर अवैध अर्जित संपत्ति की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसा होगा भी। उन्होंने ये आश्वासन दिया। अपनी माँ की हत्या हो जाए तो कोई पुत्र है ना वो कभी बैठ नहीं सकता। और ये जैसलमेर की हमारी पश्चिमी राजस्थान की जो गौ प्रेमी धर्म प्रेमी जनता है ना, वो किसी के कहने से नहीं आई है, वो अंदर से जब चोट पहुंची, उद्वेलित हुई, तब यहाँ आई है। इसलिए गौ माता का जो एक ऐसा घिनौना कृत्य किया है ये असहनीय था, इसलिए जनता यहाँ आई है और निश्चय ही जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कठोरतम सजा जो गौ माता की हत्या की धारा लगती वो लगेगी और कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं बख्शेगा, सबको सजा होगी। अच्छा, क्या ज्ञापन में मांगे रखी है? क्या मुख्य मांगे क्या रखी है? अपराधी कोई बचना नहीं चाहिए और जो गौ माता हत्या की जो धारा लगती वो लगेगी और उन्होंने इस प्रकार के काम करके जो अवैध कब्जे कर रखे, अथाह संपत्ति इकट्ठी कर रखी, उनकी जांच होगी और उचित कार्रवाई। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के श्री माधोपुर पहुंचने पर विप्र समाज और सर्व समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। जयपुर से सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने बुहाना जाते समय दाधीच श्री माधोपुर बाईपास स्थित नंद महल होटल के पास में रुकते हैं, जहां पर समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। विप्र सेवा के तहसील अध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दाधीच को दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित किया। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, विप्र और सर्व समाज ने किस तरह से उनका
अभिनंदन किया, स्वागत किया, दुपट्टा यहां पर उड़ाया गया। चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 7 महीनों से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देश में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुई। थाना अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी पप्पूलाल निवासी चौकड़ी को टोक जिले से डिटेन करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिर को भी सक्रिय कर रखा था। लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया। और अब आज सिरोही के पिंडवाड़ा की आज पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर एक्सप्रेस के ठहराव की शुरुआत हुई। इस मौके पर बीजेपी विधायक के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में जब लोग लौटने लगे तभी माहौल अचानक से तनावपूर्ण हुआ। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष और रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारी आमने सामने हुए। वीडियो आप देख लीजिए। पहले कहा सुनी होती है और देखते ही देखते धक्का मुक्की और हाथापाई के हालात होते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग किया। रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बीजेपी पदाधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया और ये वीडियो आप देख लीजिए। कहते हैं कि जब किसी से कोई दुश्मनी भी हो तो उसमें एक शराफत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात तो हाथापाई तक पहुंच जाती है और ये तस्वीरें देख लीजिए। गोरखपुर ट्रेन का पहला दिन रुकाव था, जिसको लेकर विधायक जी और सभी संगठनों के पदाधिकारी और जन संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी वहां पहुंचे थे। बड़ी धूमधाम से ट्रेन को रोका, सभी का स्वागत किया। उसके बाद बाहर निकलते वक्त कुछ संघर्ष समिति और भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष के साथ हाथापाई की नौबत आ गई जिस जंक्शन को लेकर। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और संघर्ष समिति को दबाने की कोशिश अगर कोई करेगा तो ये बढ़ते हैं आगे। सायला के वालेरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता कैलाश कुमार के तबादले को लेकर के छात्रों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ करके विरोध शुरू किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। दोपहर तक विरोध बढ़ते हुए सायला जिवाड़ा स्टेट हाईवे पर धरना और जाम यहां पर देखने को मिलता है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्र केवल तबादला रद्द करने के लिखित गारंटी पर अड़े रहे। हालात तनावपूर्ण बने रहे और हाईवे पर लंबी वाहनों की कतारें भी देखी गई। तनाव तब कम हुआ जब खुद व्याख्याता कैलाश कुमार मौके पर पहुंचे और छात्रों को पढ़ाई प्रभावित न होने देने की सलाह दी। बाद में एडीईओ लहरी राम माली ने लिखित भरोसा दिया कि शिक्षक कैलाश कुमार को रिलीव नहीं किया जाएगा। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि तबादला निरस्त नहीं हुआ तो सोमवार को फिर आंदोलन होगा। तो ये तस्वीरें भले ही गुस्से की है, लेकिन एक शिक्षक और छात्र के बीच में जो प्रेम है, सौहार्दपूर्ण आचरण है, वो दर्शाती है। बच्चे इधर, मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ। आप खड़े हो लेकिन बच्चे प्रयास कर रहा हूँ, भूखे बैठे प्यासे बैठे। मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझाइश की कोशिश कर रहा हूँ। 3.5 घंटे में अधिकारियों से बात की है मैंने। आपके अधिकारियों से वार्ता हुई, उसमें कोई निकला डिस्कस? हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर आगे भेजी जैसी जानकारी आ रही है। गाँव वालों की जो बातें हैं वो हम सरकार तक पहुँचा देंगे। बच्चों के हित में जो भी होगा सरकार से कहेंगे। सवेरे से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी आप मौके पे पहुंचो, कितने संवेदनशील है आप इस विद्यार्थियों को लेकर के? हमको जब सूचना मिली तो हम यहाँ पहुँच गए। क्या स्थानीय स्तर पर आपकी यह तंत्र इतनी कमजोर है कि आपको सूचना बहुत देर से मिली? स्थानीय जो सीबीओ साहब, ये मेहमान जी वगैरह यही है, यही उपस्थित थे। मौके के जो अधिकारी है ना, यहाँ बच्चों के हित में यही उपस्थित। क्या अभी बच्चे आश्वस्त हो गए आपसे? बिल्कुल हो गए। सर, बच्चों ने कहा है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को वापस धरना प्रदर्शन करेंगे। समाधान की पूरी कोशिश करेंगे हम गांव वालों के साथ। डीडवाना के तोशिना गांव में 14 दिसंबर को हुई एटीएम लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल ब्रेजा कार भी बरामद कर ली है। आरोपियों ने गैस कटर से एटीएम काटकर 20.46 लाख रुपए की नकदी चुराई थी। पुलिस ने घटना का पता लगाने के लिए माफ कीजिएगा तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए और राजस्थान से हरियाणा तक 800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। गिरफ्तार आरोपी
वारिस उर्फ लहकी, मुस्कान अली और उस्मान उर्फ अंधा कई आपराधिक मामलों में भी संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस अब लूटी गई नकदी बरामद करने और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। हमने पकड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई है। जो आरोपी है वो बहुत ही खतरनाक तरीके के बदमाश है, पेशेवर अपराधी है। एक मोडस ऑपरेंडी के तहत ये सिलेक्शन करते हैं कि किस जगह इनको इस तरह की घटना करनी है। पहले पूरे रेकी करते हैं, पूरी चीजें देखते हैं कि कहीं किसी भी प्रकार से ये निगरानी में नहीं आ जाए और लोकेशन का चयन करने के पश्चात पूरी तरह सावधानी बरतते हैं। मलाना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भाड़ौती मथुरा मेगा हाईवे पर शेषा ढोला के पास से का पिकअप वाहन जब्त किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी चालक लालाराम मीणा दौसा जिले का रहने वाला है, जबकि उसका साथी लखन गुर्जर मलाना डूंगर गुर्जर बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वाहन में अवैध रूप से बजरी भरी हुई थी और इसे शेषा ढोला की तरफ ले जाया जा रहा था। जिले में पुलिस की सख्त निगरानी और चेक पोस्ट की वजह से बजरी के अवैध कारोबार से जुड़े लोग अब छोटे लोडिंग वाहन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से वे बच नहीं पाएंगे। तो लगातार अवैध बजरी परिवहन की खबरें भी देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विशेष नाकाबंदी अभियान के दौरान अरनोद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर चमन खान को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 2,50,000 रुपए नकद और एक स्कॉर्पियो कार जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, जुआ, सट्टा, शराब तस्करी, अवैध जमीन कब्जा सहित कुल 11 मामले दर्ज है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार को घेराबंदी कर रोका और जांच में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया। कार्रवाई से न केवल इलाके में अपराधियों में भय बढ़ा, बल्कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। पुलिस आरोपी और जब्त नकदी और वाहन की पूरी तहकीकात कर रही है। अलवर के रामगढ़ में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व के मौके पर शनिवार को गुरुद्वारा सिंह सभा से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा सिंह सभा से पंच प्यारों की अगुवाई में हुई, जो कि बस स्टैंड से मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, गोविंदगढ़ मोड़ होते हुए फिर गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुई। नगर कीर्तन के दौरान पूरे कस्बे का माहौल भक्तिमय हुआ। बड़ी संख्या में सिख समाज के अनुयायी और श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने गुरुवाणी का पाठ करते हुए पूरे नगर की परिक्रमा की। नगर कीर्तन में पुरुष, महिला और बच्चों की भागीदारी देखने लायक रही। श्रद्धालु जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जय घोष के साथ में गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए दिखाई दिए। करौली के बूकना मोड़ के पास शनिवार को एक वृद्ध का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक हरिलाल मीणा 60 साल के डडैला गांव के रहने वाले थे। खेत में रखवाली करने गए हरिलाल की रात को हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया। परिजनों ने जमीनी विवाद को हत्या का कारण बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने सपोटरा उपखंड के एसडीएम पंकज बड़गुजर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। घटना की गंभीरता पर चिंता जताई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। और अब बात टोक के उनियारा की। अलीगढ़ थाना क्षेत्र में बामनिया गांव के पास पेट्रोल पंप के पास में संचालित अवैध शराब ब्रांच को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। महिला और पुरुष थाने पहुंचे और थानाधिकारी राजकुमार को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए परिवाद सौंपा। लोगों ने बताया कि शराबियों के कारण वे लगातार परेशान हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस उचित कदम नहीं उठाती है तो वे खुद ही अपने लेवल पर कार्रवाई करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने ने जांच शुरू की और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। और देखिए तस्वीरें, महिला और पुरुष दोनों ही थाने पहुंचते हैं। अलीगढ़ थानाधिकारी राजकुमार को परिवाद यहां पर उनके द्वारा सौंपा जाता है
और समस्याओं से पुलिस को अवगत करवाया जाता है। लेकिन जब कोई लोग अपनी पीड़ा लेकर के पहुंचते हैं पुलिस के पास या फिर किसी जिम्मेदार जो पद पर आसीन है उनके पास में, तो उम्मीद की जाती है कि उनकी पीड़ा का समाधान भी होगा। नागौर के मेड़ता सिटी में रियाबड़ी में किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। इस विशाल जनसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उनका स्वागत 51 किलो की माला से भव्य रूप में किया गया। रियाबड़ी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल सैनी ने साफा पहना करके उन्हें मंच पर आमंत्रित भी किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दिलीप चौधरी, पूर्व मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी, आरएलपी मेड़ता विधानसभा प्रभारी सुरेंद्र बेड़ा, रियाबड़ी नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रैली में किसानों और जनता ने बेनीवाल के भाषण को सुना और उनका समर्थन भी जताया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किसान स्वाभिमान रैली। और अब बात सिरोही के शिवगंज की, जहां पर शहर के धानमंडी स्थित नाश्ता गली में नाश्ता करने आए एक दंपति पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने अचानक से हमला कर दिया और इस मारपीट में युवक के हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इलाके में सनसनी फैल गई। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और वह वारदात के बाद फरार हुए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की और हमलावरों की तलाश में अभियान तेज किया है। तो ये तस्वीरें मित्रपुरा तहसील के रुंगठी गांव में शनिवार को ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थानांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय को लगभग 4 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर संचालित करना शुरू किया। इससे बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने बताया कि नए जगह पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि या तो स्कूल को वापस पुराने स्थान पर लाया जाए या बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था भी हो। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा और बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। सरकारी आदेशों से, विभाग के आदेशों से हमारा स्कूल जर्जर हो चुका है। जर्जर के उपरांत जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको नज़दीकी इसी स्कूल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती रुंगटी में की गई है। सरकारी आदेशानुसार उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं वहाँ। और जहाँ तक सवाल रहा कि बिना आदेशों के, तो मैं कौन हो सकता हूँ? मैं तो सरकार के आदेश और विभाग के आदेश की पालना कर रहा हूँ। जहाँ भी मुझे निर्देश मिले हैं वहाँ में शैक्षणिक व्यवस्था हम शिक्षा दे रहे हैं। और जहाँ गाँव वालों का आरोप है तो हम इनकी भी बात का खंडन नहीं करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि आगामी व्यवस्था यहीं कर, तो जब तक ये अपनी 10 दिन में 15 दिन में व्यवस्था कर ले और जब व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी उसकी फोटोग्राफी या सूचित कर दे हमको। और बाकी अपने से मैं चद्दर तड़ाऊंगा मैं सोमवार के दिन चद्दर तड़ा नहीं बैठाना तो 100 अंडे रहनी चाहिए। पलाटा में जाना चाहिए। तो यहाँ से दूसरी जगह कौन ले जाना चाह रहा है? तो कोई आदेश आए होंगे? न कोई गाँव वाला कितने बड़े बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? यहाँ 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, कोई 4 साल का। नागौर के मेड़ता सिटी में सथाना डोडियाना मार्ग पर गांव सथाना के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में हरसोर के मुंडेलपुरा गांव के 6 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए। सभी युवक किसान रैली में भाग लेने के लिए रियाबड़ी जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन तेज रफ्तार में था और अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे लगे 11,000 केवी विद्युत पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन पलटते हुए पुलिया के नीचे गिरा। हादसे में सड़क किनारे चल रही 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी हुई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से हाई सेंटर अजमेर भिजवाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। विद्युत पोल टूटने से इलाके में कुछ समय बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। सांचौर में नर्मदा नहर की बालेरा वितरिका की हाइट अधिक होने से डडूसन गांव के खेतों में गंभीर जल भराव के हालात बने हैं। हालात इतने ज्यादा खराब कि गांव के अधिकांश खेत पानी से जलमग्न हो चुके हैं और किसानों ने खेतों तक
जाना भी बंद कर दिया। खड़ी फसलों को भारी नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि डडूसन से अगले फोल तक नहर का तत्काल रेक्टिफिकेशन किया जाए ताकि पानी का दबाव संतुलित हो और जल भराव से राहत भी मिले। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो युवा किसान नेता मशरू दिवासी के नेतृत्व में नर्मदा विभाग के सामने धरना प्रदर्शन देंगे। सुखराम गुदारा सहित कई किसानों ने आरोप भी लगाया कि नर्मदा विभाग जिम्मेदारी से बचते हुए मामले में टाल मटोल कर रहा है। ये नहर कहाँ से आती है? नहर बालेरा बाड़ेरा वितरिका नर्मदा नहर की। नर्मदा नहर पानी छण बाहर आवे। ये आपके घरों में कितने टाइम खेतों में पानी पड़ा है? हमारा तो समझो कन पूछो 2 बरो या इनाले में दथा बतो करा। तब रहते कहाँ हो? राह की तो पानी में निकला बड़े बाहर जहाँ सुल्ले में पानी पड़ा है। अच्छा, मतलब आपके चूल्हे के अंदर तक पानी आया, घर रसोई तक पानी आ चुका है? पानी पड़ा है। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जहाँ घड़ी पीसा फूटा हुआ घड़ी बाहर जहाँ बड़े लावा करा, कोई शब्द तो है नहीं। कोई अधिकारी को ग्राम पंचायत के किसी सुनवाई नहीं है, कोई पटवारी है, कोई ग्राम से कोई सुनवाई करे नहीं। समझा सर फिर काया हो गया। पानी बाहर आने का कारण एक ही है, ये पीछे जो नहर आपको दिख रही है, ये नहर 20 फीट की हाइट में बनाई गई है और इस नहर अंदर से बिल्कुल जर्जर है, पूरा का पूरा पानी अंदर जा रहा है नीचे। ठीक है, तो इस वजह से नीचे का पानी ऊपर आ गया और ये लोग अब खेत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इनकी खेती किसानी तो गई लेकिन घर छोड़ना मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति डडून के अंदर है और अब इन लोगों की जो बात है इनको सुना है। अब इनको देकर के आगे इन सब लोगों को लेकर हम अगर नर्मदा विभाग चेत गया तो ठीक है, नहीं तो सांसद नर्मदा विभाग के आगे धरना देंगे और तब तक ये हम हमारी मांग को मनवाने से बिना वहां से उठेंगे नहीं। इन लोगों की सारी जिंदगी बर्बाद कर। पाली के बाली में सादड़ी थाना इलाके के सिंदरली मार्ग पर शनिवार शाम एक सड़क हादसा हुआ है। मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहे एक युवक की बाइक अचानक से अनियंत्रित होकर के फिसल गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है। हादसे में सुरेश के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के पायलट जितेंद्र सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत सादड़ी के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार किया लेकिन हालत गंभीर होने पर युवक को बेहतर इलाज के लिए पाली जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। जोधपुर में शनिवार शाम केंद्रीय संस्कृति और वन और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्री जूना खेड़ापति मंदिर में ओमकार मंत्र का जाप किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान उन्होंने भगवान सोमनाथ मंदिर के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि बार बार टूटने के बावजूद आज भी सोमनाथ मंदिर भारत की अदम्य जिजीविषा और सनातन संस्कृति की शक्ति का प्रतीक है। शेखावत ने कहा कि मंदिर पर फहराती गगनचुंबी ध्वजा हमें संकल्पबद्ध होने की प्रेरणा भी देती है ताकि भारत इतना सामर्थ्यवान बने कि भविष्य में कोई भी दुस्साहस ना कर पाए। उन्होंने बताया कि महमूद गजनवी के आक्रमण की घटना के 1000 साल पूरे होने के मौके पर देश भर के शिवालय में 8 से 11 जनवरी तक ओमकार मंत्र जाप किया जा रहा है और इसी क्रम में जोधपुर में यह आयोजन हुआ जिसमें भारत को और अधिक शक्तिशाली और विकसित बनाने का संकल्प भी लिया गया। 1000 साल पहले गजनी के सुल्तान महमूद ने जब उस पर पहली बार आक्रमण करके मंदिर को ध्वस्त किया था, उस घटना को 1000 साल पूरे हुए और इस 1000 साल की यात्रा में अनेक बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। अनेक बार आक्रांताओं ने उसे विद्रूप करने की, उसे लूटने की, तोड़ने की कोशिश की, षड्यंत्र किया, प्रयास किए। हजारों हजार लोगों ने बलिदान करके उसको रक्षा करने का संकल्प लेकर के अपने आप को आहूत कर दिया। अनेक बार टूटने के बाद में भी इस 1000 साल में इतनी बार आजादी के बाद में वापस नवनिर्माण तक जो आज भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ में भगवान सोमनाथ का मंदिर खड़ा है, ये भारत की अदम्य जिजीविषा कि हमारा देश चाहे कितना भी दमन किया जाए लेकिन अंततः वापस अपने लोगों की ताकत के आधार पर, अपने लोगों के विश्वास की ताकत के आधार पर, अपने क्षमता के आधार पर, अपने सनातन संस्कृति की जो जड़ें हैं उनकी संकल्प शक्ति के आधार पर पुनः उठ खड़ा होता। और अब पाली के बाली की बात करेंगे। कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई कर रहे सादड़ी के रहने वाले करण परमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। करण
अलमाटी के पास पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए जा रहे थे, तभी कार चालक को झपकी आने से वाहन अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में करण सहित 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। करण की पढ़ाई पूरी होने में मात्र 4 से 6 महीने ही बचे थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद करण का शव भारत लाया गया, जिसे शनिवार को सादड़ी यानी कि उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और परिचित वहां पर उमड़ पड़ते हैं। पूरे क्षेत्र में शोक और गम का माहौल बना हुआ है। और आप छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बात करेंगे। मनरेगा की फिर से बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस ने अखिल भारतीय लेवल पर आंदोलन का ऐलान किया है। मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत 10 जनवरी से होगी, जो कि 25 फरवरी तक चलेगा। राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मोदी सरकार की नई जी रामजी योजना का विरोध करते हुए इसे ग्रामीण मजदूरों के हितों पर कुठाराघात बताया। आंदोलन के तहत 10 जनवरी को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध भी होगा। इसके बाद में गांव-गांव जनसंपर्क, धरना, विधानसभा घेराव और अखिल भारतीय रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था थी, रोजगार मिलने की गारंटी थी। अगर किसी पंचायत में अगर काम नहीं है तो वहाँ 15 लोग खड़े हो जाएं कि हमको काम चाहिए, तो कानूनी अधिकार था कि उनको काम देना पड़ता था। अब नए प्रावधान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में मनरेगा की संग्राम के लिए हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं, उस संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई। क्या लगता है जो मनरेगा का नाम बदलकर राम जी राम कर दिए हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार का काम क्या नाम रखे हैं, ये तो इसका फुल जो आपका ये कहेंगे तो BBG राम जी, BB राम जी, अलग अलग वक्त इसमें क्या पड़ेगा। और अब मध्य प्रदेश के दतिया की बात करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक निजी होटल में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK वर्मा सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। सभी ने जिले को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए और समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। तो वहीं दूसरी तरफ जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर DK सोनी ने एनीमिया के लक्षण, खतरे और बचाव और पोषण की जानकारी दी। साथ ही कार्यशाला में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने का आश्वासन दिया।